Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and this is part 2 of sets and relation. I hope अभी तक आपको सारे टॉपिक्स समझ आ रहे होंगे, डेफिनेशन एंड ऑल समझ आ रही होगी। अच्छा, किसी भी पार्ट में आपको डाउट्स एंड ऑल हो रही हो ना, तो कमेंट सेक्शन में उसका टाइम मेंशन करके अपनी डाउट्स लिख देना वहाँ पे। अगर आपको कोई पार्ट ना समझ आए तो उस मोमेंट में वहाँ पे डाउट्स लिख दो कि अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे 35 मिनट का आपको डाउट है, तो कमेंट में लिख दो कि 35 मिनट पे ये डाउट था। एंड वहाँ पे अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पे जाते जाते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। आई गेस ये तो सबको पता होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेट विद सेट हैविंग नो एलिमेंट, ये कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, उसको हम डिनोट करते हैं फाइव से। इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इसको बोलते हैं फाइव। और उसके साइड में ब्रेसेस नहीं होती, बस सिंपल ऐसे लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा हो फाइव तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट अ नल सेट। नल सेट कैसे डिनोट करते हैं? नल सेट में कभी ब्रेसेस नहीं आते एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइव। दिस इज नल सेट। ठीक है, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है। जैसे सिंपल अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नल सेट का एग्जांपल देखना है, तो नल सेट का एग्जांपल आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो। अगर मैं सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बोल दूँ, बहुत वियर्ड सा लग रहा होगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका आंसर आएगा आपका, सिंपल सा आपका सेट बन जाएगा फाइव। यहाँ पे तो कोई ऐसी वैल्यू होती ही नहीं जो ये चीज समझा सके। दैट इज कॉल्ड फाइव, कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो सेटिस्फाई करेगी। दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपको सिंगलटन सेट आता है। सिंगलटन सेट क्या होगा? आई गेस नाम से ही आइडिया लग रहा है। यू कैन से सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे अगर ये हमने एलिमेंट बनाया था ना, जिसको भी हमने क्रॉस कर दिया था, करा था, वो बोला था नल सेट था। जैसे ये फाइव है, अब ये ब्रेसिस के अंदर आ गया, तो यू कैन से दिस इज अ सिंगलटन सेट, कि यहाँ पे एक एलिमेंट होंगे। सिमिलरली सिंगलटन सेट और क्या हो सकता है? आप कैसे लिख दो? वन लिख दो, आप लिख दो ए लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स set of natural numbers which are neither prime nor composite। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही नंबर ऐसा होता है हमारा वन, तो यहाँ पे इस सेट के अंदर आपकी एक ही वैल्यू आएगी, तो दैट सेट विल बी सिंगलटन। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि आपका x is such that x cube is equal to 1 where x belong to real number। इस सेट को लिखते हैं। यहाँ पे x की तीन वैल्यूज आएंगी, बट आपका पता है इसको सोल्व करते हैं तो आपका एक रियल नंबर आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो यहाँ पे भी x की एक ही वैल्यू आएगी, तो दिस विल बी सिंगलटन सेट। क्या देखते हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से आई गेस पता चल रहा होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है, यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। अगर ऐसा हो तो हम बोलते हैं दैट सेट इज इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल,
आर नॉन काउंटेबल। देन यू विल से इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कुछ भी जो भी आप काउंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर सेट ए बनाया आपने, एक्स इज सच दैट एक्स इज बिटवीन, जैसे वही वाला हमारा क्वेश्चन था 1 to 4, वे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 4 वैल्यूज आई थी कि सेट ए बना था हमारा 1 2 3 एंड 4 बना, 4 वैल्यूज आ गई, गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो दैट इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अगर सेम सेट को मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, x is such that x is between 1 to 4 but x belong to, यहाँ पे लिखा है आपका रियल नंबर। अच्छा, अब रियल नंबर से क्या प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर था, यहाँ पे क्या हो गया, रियल नंबर। चेंज कितने पार्ट में हो गया, ये चेंज हो गया है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स तो आपके फाइनाइट होते हैं दो नंबर्स के बीच में, वो तो आपने काउंट कर लिया कि 1 2 3 4 4 नेचुरल नंबर्स आ गए। बट याद है जब नियर रियल नंबर हमने पढ़ा था कभी बचपन में, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि रियल नंबर में क्या होता है कि आपके दो पॉइंट्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट real numbers between 2 points. There are infinite real numbers between two numbers. तो ऑब्वियसली 1 से 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होने चाहिए, इसका मतलब दिस सेट विल बी इनफाइनाइट सेट। एग्जैक्ट एक वैल्यू बता ही नहीं सकते, काउंटेबल वैल्यू भी नहीं बता सकते, कई सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1.00001 एंड सो ऑन टिल 4 तक। ठीक है, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। आई होप इसमें डाउट नहीं होगी, क्लियर होगा। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम में जनरली कभी भी बहुत रेयर चांस होते हैं, अनलेस मेंशन्ड हो, आपसे हमेशा फाइनाइट सेट पूछे जाएंगे, इनफाइनाइट सेट के क्वेश्चंस आते ही नहीं आपके। जनरली आपके एग्जाम में हमेशा फाइनाइट सेट वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो कई बार होता है एग्जामिनर लिखना भूल जाता है, कई बार जल्दबाजी में, जैसे इसी क्वेश्चन को लिखते वक्त एग्जामिनर कई बार गलती ये कर देता है कि कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा, ए इज सच दैट एक्स बिलोंग टू, मतलब बस इतना लिख के छोड़ देगा। कई बार रह जाता है ऐसे क्वेश्चन, एग्जामिनर भी गलती करता है, एग्जाम में गलती हो जाती है एंड ऑल। बट हमेशा कंसिडर करना कि सेट के फॉर्म में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट तो आप ऑप्शन में निकालोगे नहीं। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंसिडर करके चलते हैं कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर करके चलते हैं एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये कंसिडर करके चलते हैं बाय डिफॉल्ट अनलेस मेंशन। मेंशन करा हुआ है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मेंशन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर मान के कंसिडर करके चलना है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज आपने सुनी तो कई बार होगी, सब सेट होता है, कुछ सुपर सेट होता क्या है? तो लिखा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा, मतलब नल सेट नहीं है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। मे भी शायद से लैंग्वेज से समझना है, तो मान लेते हैं जैसे ए सेट है हमारा 1 2 3, और बी हमारा सेट है 1 2 3 4 5। दूसरा एक और केस मान लेते हैं, ए इक्वल टू 4 5 7 है, बी है आपका 4 5 6 8 9। अच्छा, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है दोनों केस में।
if each element of A element of set A is an element of set, मतलब एलिमेंट ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, वन है, सिमिलरली टू भी है, थ्री भी है, तो सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस केस में मैं बोल दूंगा कि दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड सबसेट डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, दिस सिंबल इज कॉल्ड सबसेट। करेक्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड इसको बोल देते हैं लेफ्ट, इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड आता है तो ए सबसेट होता है, बीच वाले को बोल, ये सिंबल डिनोट करता है आपका सबसेट, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज आती है उसको हम बोलते हैं सबसेट, एंड इस चीज को हम बोलते हैं सुपरसेट बोलते हैं। एक दूसरे से रिलेशन है इनका कि ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर आ गए हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, फादर सन वाला रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, बी इज फादर ऑफ ए इज सन ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस वाले में देखते हैं कंडीशन क्या थी हमारे कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, तब हम जाके बोलेंगे सबसेट है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फोर है, फोर यहाँ पे भी है, फाइव है, फाइव यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे सेवन है, सेवन यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप बोलोगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ, ए बी का सबसेट नहीं है, इसको हम बोलेंगे सबसेट है, इसको बोलेंगे सबसेट नहीं। सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए थे, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है देन इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ। तो पहले वाले केस में हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। सिमिलरली सेकंड वाले हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। इस केस में बस सिंपल ये बोलेंगे, क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेवन नहीं था, यहाँ पे सेवन था और यहाँ पे सेवन नहीं, तो सिंपल से इतना चेक करना। ठीक है, बाद में देखेंगे सबसेट कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन ये होती है सबसेट और सुपरसेट। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? थोड़ा सा नाम तो एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ, इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, मान लेते हैं सेट्स गिवन है आपको ए एंड बी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is equal to number of elements in set B, कि एलिमेंट बराबर हो जाए, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाए, चाहे एलिमेंट डिफरेंट भी हो चलेगा, बट काउंटिंग उनकी बराबर हो, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट में ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए एंड एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी सेम, कि आपके एलिमेंट भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, तो हम जाके बोलेंगे हाँ ये दोनों सेट इक्वल सेट हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर एक आपका सेट बनाया हुआ है, सेट इज 1 2 3 4, और दूसरा सेट अगर मैंने बना दिया ABCD, इवन देन दे विल कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, कि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ रही है, एलिमेंट चाहे डिफरेंट आ रहे चलेगा, तब भी दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स के अंदर क्या करेंगे?
इक्वल सेट के अंदर मतलब देखने में तो आपको बिल्कुल सेम नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे इक्वल सेट कैसे हो सकता है, मान लेते हैं आपको ए गिवन है, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था वही वाला 1 2 3 4 वाला कर लेते हैं। एक वे में ये लिखा है, दूसरे वे में बी लिखा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज बिटवीन 1 to 4 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, देखने में तो एकदम से सेम नहीं लग रहा, बट सॉल्व करने के बाद इस सेट की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 2 3 4। अब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों में वैल्यूज भी सेम है, तो दिस इज इक्वल सेट। क्वेश्चन आता है क्या ये इक्विवेलेंट सेट होगा, यस ये इक्विवेलेंट सेट भी होगा, दिस इज इक्वल सेट बट ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि ऑल इक्विवेलेंट सेट सेट्स आर इक्वल सेट्स, ऐसे अलग याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल समझ आ गया मतलब तो काफी है आपको कि इक्विवेलेंट क्या है, एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, इक्वल क्या है, एलिमेंट बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट भी सेम, दैट इज इक्वल सेट। यहाँ पे एक कंडीशन है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी but B has at least one element which is not in A, then A is known as proper subset of set B. आई होप समझ आ गया कि सबसे पहले प्रॉपर सबसेट होने के लिए वो नंबर सबसेट तो होना चाहिए, जो आपका सेट है वो सबसेट होना चाहिए, और एंड अबव दैट आपकी एक और कंडीशन होनी चाहिए that set B has at least one element which is not A, तब आप बोलोगे A is proper subset of B। तो मान लेते हैं अगर आपको एक सेट A है, एग्जांपल्स देख लेते हैं लोग कि सेट A है, A is 2 3 5 7, ठीक है, एंड सेट B is x is such that x is prime number less than 12। ठीक है, एक केस ये, दूसरा केस एक और ट्राई कर लेते हैं, दूसरा ट्राई कर लेते हैं, is and B is x is such that x is even number less than 10। तो 10 से छोटा इवन नंबर बताना, ठीक है, तो आई गेस दिख गया होगा। पहले वाला सेट क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5 7, यहाँ वाला बी वाला सेट क्या बनेगा आपका एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 12। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर क्या आते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 11 आता है। अच्छा, क्या बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए का पार्ट नहीं है, ये चारों तो है लेकिन हमारा 11 है जो ए का पार्ट नहीं। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला सेट क्या आएगा आपका, दूसरा वाले कैसे, ए आपका 2 4 5 6 8, यहाँ पे आपका एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10। ट्राई कर लेते हैं क्या क्या बनेंगे, 2 4 6 एंड 8 बनेंगे। इवन नंबर कभी भी क्वेश्चन में आपको नंबर मेंशन हो तो नंबर का मतलब हमेशा नेचुरल नंबर है, अगर आपको नेचुरल होल कुछ भी नहीं लिखा है तो नंबर का मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे तो चारों के चारों एलिमेंट आ रहे हैं, तो फर्स्ट केस में आप बोलोगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सेकेंड केस में बोलोगे ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है यहाँ पे क्योंकि बराबर वाला केस आ रहा है, और यहाँ पे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल का मतलब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आपका इक्वल टू वाला साइन नहीं है, यहाँ वाले में क्या आपका इक्वल टू वाला साइन भी था, यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं है, अगर इक्वल टू वाला साइन ना हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, कि अगर ऐसा साइन है, दिस इज सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी,
इस वाले केस में आप इक्वल सेट भी बोल सकते हैं, ए और बी आपके बराबर ही आ गए, आप इस केस में इक्वल सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको सबसेट भी बोल देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी और इक्वल सेट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई पार्ट ना समझ आए, इसमें कई सारी चीजें करा दी हैं सब। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ट्राई करते हैं कि कुछ नंबर्स हैं, उसका सबसेट सेट्स निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ आ गया कि अच्छा सबसेट होता क्या है। इसका मतलब जो भी उस सेट से छोटी वैल्यूज होंगी वो उसके सबसेट में। ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको गिवन है एक सेट ए है आपका 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या क्या बना सकते हैं हम, पॉसिबल सबसेट्स? वो आएंगे हमारे 5, 5 तो सबका सबसेट होता है, देन 1, देन 2, देन 3, 1 2, 2 3, 3 1। अच्छा, 3 1 और 1 3 लिखो, दोनों सेम ही चीज होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। एंड 1 2, कितनी वैल्यूज आई हैं ये हमारे? 1 2 3 4, 8 वैल्यूज आई, यू कैन से 8 सबसेट्स। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर सब इक्वल सेट कौन सा है? अगर ये सेट ए है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, ये वाला पार्ट तो हमारा इक्वल सेट है, ये वाला। एंड इसके अलावा जितने बच्चे हैं, ऑल दीज सेट्स आर, ऑल दीज आर प्रॉपर सबसेट, यू कैन से 7 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटे वाले जितने केसेस होंगे हमारे सारे कंसिडर। अगर आपके सिमिलरली ट्राई कर लेते हैं, कुछ छोटा वैल्यू ट्राई कर लेते हैं कि अगर आपका ए आपका सेट होता 1 2, तो आपके यहाँ पे सबसेट्स क्या बनते हैं? 5 1 2 1 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेम होता कि 4 तो आपके सबसेट बने हैं, 3 आपके प्रॉपर सबसेट बनेंगे, और एक आपका इक्वल सेट बनेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख गया होगा, यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट्स, तो टोटल केसेस कितने बने? 8 बने। 8 को हम बोल सकते हैं ना 2 3 केसेस। सिमिलरली यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, और यहाँ पे केसेस कितने बने? 4 केसेस बने। 4 को मैं 2 2 बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो 2 3। अगर आपका सेट ए है, अगर आपका एक सेट ए है जिसके अंदर आपके ए हैज एन एलिमेंट्स, तो सबसेट कितने होंगे? सबसेट होंगे आपके इक्वल टू 2 n। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? वो आई गेस दिख गया होगा पैटर्न की, इक्वल तो आपका हमेशा एक ही होता है, तो प्रॉपर सबसेट एक कम हो जाएंगे, दैट विल बी 2 n -1। नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। छोटी मोटी डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए आपको। पावर सेट इज जनरली डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। मतलब कि जैसे हमारा पिछले केस में एक सेट ए था,
1, 2. The power set of A will be, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट्स बना देंगे। क्या क्या सबसेट थे यहाँ पे हमारे? 5 हो सकता है सबसेट, फिर सबसेट हो सकता है 1 हो सकता है, देन सबसेट हो सकता है 2 हो सकता है, देन सबसेट हो सकता है 1, 2 हो सकता है। इन सारे सेट का, सबसेट्स का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। एंड ऑब्वियस होगा यहाँ तक कि अगर मैं पूछता हूँ इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो तो हमारा 2 n के इक्वल है, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सटेंशन अगर एग्जामिनर की चॉइस होती है, अगर आपसे पूछना चाहे कि अगर आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पी रेस्ट पावर सेट, कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट, तो वो कितना आएंगे? जनरली पूछते नहीं, बट वर्स्ट के सिनारियो पूछे तो सिंपल सी बात होगी ना कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स है हमारे 4, तो 4 थे तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? वो 2 रेस्ट पावर 4 बनेंगे। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रेस्ट पावर n है इसके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2 रेस्ट पावर n। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे 2 रेस्ट पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है कंपेरेटिबिलिटी ऑफ सेट। दो सेट कंपेयर कर करते हैं, जनरली ये वाली चीज ना ऑप्शंस में आती है आपके, कि ऑप्शन में आ जाएगा सेट्स आर कंपेरेबल, समथिंग ऐसे है ना, तो मीनिंग पता होना चाहिए। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए और ए इक्वल टू बी। इन तीनों में से कोई एक केस होगा तो हम बोलेंगे दे आर कंपेरेबल, एल्स दे आर नॉट कंपेरेबल। गलती से कोई ए का कोई एक एलिमेंट है जो बी के अंदर आ रहा है, तो मतलब ए का कोई ए बी का सबसेट बन रहा है, तो हम बोल देंगे ए और बी कंपेरेबल है। अदरवाइज बी ए का सबसेट हो तो कंपेरेबल बोलेंगे, और ए एंड बी आर इक्वल सेट, देन दे आर कॉल्ड कंपेरेबल सेट। अदरवाइज कुछ मतलब नहीं, कुछ भी बोल देंगे, इससे मतलब नहीं होगा, कंपेरेबल वाला आपका आंसर नहीं। आई होप क्लियर होगा ये। इन तीनों में से एक कंडीशन मैटर करनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ डिस्टिंग कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि अभी तक जो हम देख रहे थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते थे एंड ऑल, वही आपका कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर एंड इज डिनोटेड बाय ए। ये वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना, डिस्टिंग एलिमेंट्स। इससे डिस्टिंग एलिमेंट वाले में इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार अगर आपने ये सेट लिखा है, सेट ए लिखा है आपने 1, 1, 1, 1, 2, 2, अगर आपने ये सेट लिख दिया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय एनी, कि अगर हमें सेट ए का कार्डिनल नंबर निकालना है दैट इज डिनोटेड बाय एनी, तो अगर आपसे यहाँ पे पूछता हूँ एन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो एन ए की वैल्यू होगी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका सेट ए है 1, 2, 3, 4, 6, 7, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे आपका 3 दो बार आ रहा है, तो एन ए आएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 6, कि आपको हमेशा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बताना है। ये पार्ट क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट? कार्डिनल नंबर आगे बहुत डिटेल में देखेंगे हम, अभी बस इंट्रोडक्शन था कि पता होना चाहिए कार्डिनल नंबर क्या होता
आगे डिटेल में और देखेंगे इसको। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। डेफिनेशन है, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन then there happen to be a set which is superset of each one of the given set. Such a set is called universal set and is denoted by U or S. मतलब you can say universal set होता है, in other language you can say superset of all superset, superset of all sets, कि जितने भी सेट गिवन है उन सबका सुपर सेट होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, डिपेंड करता है जो यूनिवर्सल सेट वहां पे होगा या नहीं होगा। जैसे आपको गिवन है सेट ए गिवन है, मान लेते हैं आपका 2 3 4 एंड 6। सेट बी गिवन है आपको 1 3 7 8। ठीक है, एंड मैं 3 4 यूनिवर्सल सेट्स लिखता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यूनिवर्सल सेट है x is such that x belong to नेचुरल नंबर। एक यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 5 6 7 8। अब आपको देखना है कि यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर मैं ए और बी दोनों सेट को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो बोथ सेट्स आर कंसिडर। इन केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या u1 के अंदर ए और बी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, ए की सारी वैल्यूज आ रही है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। सिमिलरली बी की भी सारी वैल्यूज आ रही है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। इसका मतलब यू कैन से u1 इज यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी। सिमिलरली क्या u2 होगा, हाँ u2 तो सारे नेचुरल नंबर हो गए और ये सारे नेचुरल नंबर से लिखे, तो सिमिलरली u2 इज ऑल्सो यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी। u3 होगा, u3 के अंदर आपका है 1 3 4 नहीं है, बस यहाँ पे कि 2 3 4 है ना, यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 नहीं है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो नहीं आ पा रहे। इसका मतलब ये इस यूनिवर्स से बाहर भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, दैट u3 इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड। क्या u3 सेट ए का यूनिवर्सल सेट होगा, यस या नो? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ पे हमारा 4 नहीं। तो u3 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए। बट सेट बी का यूनिवर्सल सेट तो होगा u3, अगर बस मैं सेट बी को इंक्लूड करता हूँ, तो बी की तो सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है यहाँ पे, कि 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। So you can say that this u3 is universal set of set b। कि अगर सेट बी क्वेश्चन में कंसिडर्ड हो और क्वेश्चन ए कंसिडर नहीं, ए सेट कंसिडर नहीं, तो हम बोलेंगे सेट u3 आपका बी के लिए जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर सारे सेट आ जाने चाहिए। अगर उसके अंदर सारे सेट नहीं आते हैं तो यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर जो भी गिवन आपके सेट्स हैं उस सेट के अंदर आ जाते हैं तो यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट ऐसे नंबर्स का हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपका रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं, सबसे बड़ा सेट हो जाता है सी। ठीक है, और वीडियो समाप्त होती है।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ आया होगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक करो, अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, पार्ट 3। ठीक है, थैंक यू। एंड अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय।